नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे, उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे चर्चा जो आप कन्या राशि के जातक हैं, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के विषय में। और सबसे पहले आपके व्यवसाय की चर्चा होगी। तो देखिए, जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यवसाय को लेकर के जो इस समय बुध की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, वैसे तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन जैसा मैंने कहा था ग्रहों की स्थिति बताने के समय पर कि अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, इनकी स्थिति जो है और अच्छी ज़्यादा बेटर होगी जाकर के महामध्य के उपरांत। और महामध्य के उपरांत जब इनकी बेटर स्थिति होगी, तब से लेकर के और माह के अंत तक आपको ये बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे आपके अपने रोजगार या व्यापार में। आप अपने कार्यों में सफल होंगे। आप अपने कार्यों में सफल ही नहीं होंगे, उन्नति करेंगे। जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे सक्सेसफुल्ली पूरा करेंगे उनको सफलतापूर्वक। कुछ अच्छे नए अवसरों की प्राप्ति आप कर सकते हैं इस माह अक्टूबर में, महामध्य के उपरांत। महामध्य के जैसा मैंने कहा उपरांत सारी चीजें आपके अनुकूल रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। और पदोन्नति के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे माह के अंत तक, महामध्य के उपरांत से लेके। और इसके पीछे आपका जो अपना टैलेंट है, कैलिबर है, वो एक मुख्य कारण होगा। आपको आपके पदाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कार्य पद्धति से प्रसन्न होंगे, कार्य करने की शैली से प्रसन्न होंगे, और जो अचीवमेंट आप करेंगे अपने द्वारा उनसे आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो प्रसन्न रहेंगे। और इसी प्रकार जो व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग जो है, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे संबंध बनेंगे अपने सब डीलर्स के साथ, डीलर्स के साथ, उनको भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है महामध्य के उपरांत। अब आगे बात करते हैं आय की, इनकम की। इनकम तो देखिए सामान्य रूप से होती रहने वाली है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि सूर्य जो है वो नीच अवस्था में जा रहे हैं महामध्य से, तो जब जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है महामध्य से उपरांत कि धन का खर्च आपके द्वारा कहीं अनावश्यक रूप से ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। या जो आपके द्वारा संचय किया गया धन है, कहीं वो भी आप उसको कहीं खर्च करना बैठें, इसकी संभावना भी बहुत अत्यधिक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। खर्चों पर अपने नियंत्रण रखना होगा, और बेफजूल का जो खर्चा दिखाई दे रहा है मुझे महामध्य से, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इन चीज के लिए मैं आपको यहां पर आगाह कर रहा हूं। आपके ग्रह जो हैं वो कुछ इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आप सुख सुविधाओं का लाभ भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस माह, किसी ना किसी कारणवश। कारण कुछ भी हो सकता है। बहुत ऐसा नहीं है कि आपका जो ये माह है अक्टूबर का सिर्फ आराम में ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुख और वैभव का आनंद लेंगे, ऐसा नहीं है। काम का प्रेशर रहेगा, काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे, क्योंकि काम में जब बिजी आदमी तो होता है और उसको सफलताएं मिलती है तो वो और अधिक ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, कोशिश रहती है उसकी। तो यही स्थिति कुछ दिखाई दे रही है माह अक्टूबर में आपकी। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों का संकेत मिल रहा है पॉजिटिव, सकारात्मक। और ये संकेत जो है
प्रेम संबंध को मजबूत होने में ही नहीं है, ये वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तन हो सकता है। जो आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, जहाँ पर भी आप रिलेशनशिप में हैं, आपका चार्ट में जो मैं ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूँ उसके अनुसार कि ये महा जो है ऐसा है कि आप अपने संबंधों को अपने वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तित कर सकते हैं अगर चाहेंगे। लेकिन हाँ, एक संकेत और भी मिल रहा है कि ये जो एक ग्रहों की स्थिति है, ये इंटरकास्ट मैरिज या इंटरकास्ट रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा अधिक, उसमें जो लोग हैं उनके ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं अधिक, ऐसे लोगों के जिनका इंटरकास्ट रिलेशनशिप चल रहा है। और थोड़ी बहुत परेशानियां बीच में ज़रूर हैं, बाधाएं हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, उनसे आप निकल जाएंगे बाहर। वो अपने आप चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी समय पर। अब वो बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में। तो मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो संबंध जो हैं आपके वो एक तरीके से मिले जुले रहेंगे कि कभी नरम कभी गरम। लेकिन महामध्य के उपरांत परिस्थितियां चेंज होंगी और जो आपके संबंध हैं वो बहुत, आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपस में एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति आप जो है कमिटेड भी रहेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा आपके बीच में। तो ये होगा महामध्य के उपरांत। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, महामध्य तक तो पारिवारिक संबंध जो हैं वो ठीक रहेंगे, सामान्य रहेंगे। लेकिन महामध्य के उपरांत और माह के अंत तक संबंधों में बहुत कड़वाहट रहने वाली है। आपको रखना होगा इस बात का ध्यान, और वो कड़वाहट आपके अपने वाणी के कारण हो सकती है। इसकी अधिक संभावना है कि आपके मुंह से कुछ इस प्रकार के शब्द निकल जाएं अपने परिवारजनों के लिए कि वो तनाव वाली स्थिति पैदा हो जाए। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध पर भी संयम रखना होगा, ताकि संबंधों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। छात्रों के लिए बताना चाहेंगे कि छात्र जो हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, छात्रों के लिए मैं आपको बता दूं कि छात्रों को ये जो माह है अक्टूबर का, कुछ मिले जुले परिणामों का संकेत दे रहा है ग्रहों के अनुसार। लेकिन अगर आपने थोड़ा अधिक परिश्रम किया अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आप कुछ और अच्छे परिणाम अपने लिए ला सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। निर्भर करेगा आपके ऊपर, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह यही कह रहे हैं कि जितनी मेहनत उतने ही अच्छे परिणाम। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। ये भी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी मेहनत करी और बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, वो स्थिति नहीं है इस अक्टूबर माह में। संतान की बात अगर करें तो देखिए, संतान की बात भी ये है कि माह के मध्य तक तो मिले जुले परिणाम रहेंगे, संतान की ओर से भी प्राप्त होंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे। कुछ को लेकर के निराश होना पड़ेगा, कुछ को लेकर के थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो भाई सेटिस्फैक्ट्री है परिणाम। लेकिन महामध्य से और माह के अंत तक परिणाम जो है प्रभावित रहेंगे। लेकिन माता पिता को आगे आना होगा, उनको सहयोग करना होगा और देखना होगा कि कहाँ क्या समस्या है संतान के साथ, और उनको सॉल्व करना होगा, तब जाकर के कुछ चीज़ें बन सकती हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, मैं बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जो है इस माह आपका नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। बीच बीच में कुछ हो सकती है समस्या छोटी मोटी, लेकिन पूरे माह अगर हम निकाल करके देखें एवरेज, तो वो औसतन आपका सामान्य जिसको कहते हैं हम रहेगा स्वास्थ्य। अब आपको उपाय बताते हैं कि उपाय कौन से करने हैं जिनके कारण जो आपके कुछ नकारात्मक परिणाम हैं वो कम हों या आपको कुछ अच्छे परिणामों की अधिक प्राप्ति हो। तो देखिए, सबसे पहला उपाय करना है, सूर्य देव को प्रतिदिन जल देना है, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच राशि में आ रहे हैं। तो उनके लिए आप जो है प्रतिदिन उनकी आराधना करें, पूजा करें, उनका ध्यान करें, नित्य प्रतिदिन उनको जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी एक माला प्रतिदिन प्रातःकाल जाप करें। और गुरुवार के दिन किसी धार्मिक स्थल में जाएं और वहाँ जाकर के पीली
मिठाई या पीले रंग के फल उनका दान करें। धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं वो भी आप जा कर के दान कर सकते हैं। और केसर के तिलक जो है माथे पे, जिह्वा पे, नाभि पे प्रत्येक दिन लगाएं। और हो सके तो केले के वृक्ष की पूजा भी करें। यही करना है आपने, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। इतने भी अगर आपने कर लिए छोटे छोटे ये 2-3 उपाय, तो आपका महीना आपके अनुकूल परिणाम दे जाएगा अक्टूबर का। तो ये था कन्या राशि के जातकों का मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का। आपको पसंद आया है तो मेरे साथियों इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।